दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने क्या खास पहल की है और कोरोना काल में दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को कैसे ई संजीवनी ऐप आ रहा है काम। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना में। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत हद तक काबू में आता दिख रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को 1141 नए केस सामने आए, जबकि 139 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसों की संख्या भी 15,000 से कम हो गई है। ये 4 अप्रैल के बाद सबसे कम एक्टिव केस है। रिकवरी रेट भी 97% से ज्यादा है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कल 2,276 नए केस मिले, जबकि 154 की मौत हो गई। राज्य में रिकवरी रेट करीब 96% हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को काबू में होता देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली में सोमवार यानी 31 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाया जाएगा। पहले चरण में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाए लेकिन भुखमरी से मर जाए। केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर लोग लापरवाह हुए तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केस में कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े से चिंता बनी हुई है। शुक्रवार को राज्य में 20,740 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 973 लोगों की मौत हो गई। कल 31,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। मुंबई को लेकर भी राहत की खबर है। कल मुंबई में 924 नए केस मिले। महाराष्ट्र में कल 2,60,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण कम होने के बावजूद राज्य सरकार अभी कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उद्धव सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ाने का फैसला किया है। अभी राज्य में 1 जून तक लॉकडाउन है। 1 जून को ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक जिन इलाकों में हालात काबू में है, वहां कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण का काम बंद है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने उन छात्रों के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया है जिन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। विदेश जाने वाले छात्र वीजा और यूनिवर्सिटी से मिले फॉर्म के साथ मुंबई के कस्तूरबा, कूपर और राजावाड़ी अस्पताल में टीका लगवा सकते हैं। राज्य में 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। मुंबई में कोरोना संक्रमण काबू में होता दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए बीएमसी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को, हाउसिंग सोसाइटी और कॉर्पोरेट हाउसेस को सीधे वैक्सीन लगाने की मंजूरी भी दे दी है। निजी अस्पतालों से कोविशील्ड के लिए 1,000 और कोवैक्सीन के लिए 1,500 से 1,600 रुपए लोगों को देने होंगे। हालांकि मांग के मुताबिक निजी अस्पताल भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं की छूट दी जाएगी। राशन की सप्लाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की इजाजत होगी। इससे पहले राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। तमिलनाडु में कल 31,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले, जबकि 486 लोगों की मौत हो गई। कल राज्य में 1,80,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। देश विदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। डीजीसीए के ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब 30 जून 2021 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। पिछले महीने ही प्रतिबंध को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि कार्गो सेवा के साथ दूसरी इमरजेंसी सेवाओं पर रोक नहीं होगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी कोरोना नहीं, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं और संक्रमण के डर से अस्पताल जाना नहीं चाहते। ऐसे मरीजों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ई संजीवनी मोबाइल ऐप काफी मददगार साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 55,36,000 से ज्यादा कंसल्टेशन किया जा चुका है। 7 दिन चलने वाली इस ओपीडी वाले प्लेटफॉर्म पर देश भर के कुल 18,200 डॉक्टर हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।